हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दी पॉइंट क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, और यह अधिवेशन हर एग्जाम में इससे एक नए क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। मैं राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह किस लिए हुई थी? राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। मतलब कि लोगों को साथ में लाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई थी। और इसके फर्स्ट जो अधिकारी थे वो कौन थे? ब्रिटिश अधिकारी थे A.O. हुम, जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना की थी। विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एक साथ लाने के लिए इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हमारा है अधिवेशन का अध्यक्ष उसी क्षेत्र से चुना जाता है जहां की कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित किए गए हो। मतलब कि फ्रेंड्स, जहां अधिवेशन का अध्यक्ष उस क्षेत्र का होगा व्यक्ति जहां पर वह अधिवेशन हो रहा है। जैसे कि कोलकाता है तो कोलकाता के क्षेत्र से, जैसे कि मतलब उत्तर भारत है, उत्तर भारत के क्षेत्र से, दक्षिण भारत के क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में अधिवेशन होगा उस क्षेत्र से अध्यक्ष को चुना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अधिवेशन है। तो पहला अधिवेशन हमारा कहाँ हुआ था? बॉम्बे में 1885 में आयोजित हुआ था। ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और फ्रेंड्स, उस समय हमारे वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। उस समय वायसराय पद था, तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे अधिवेशन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो फ्रेंड्स, आज थोड़ा वीडियो फास्ट चलेगा तो आप कोऑपरेट कीजिएगा और इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आई होप आपको सारे के सारे अधिवेशन समझ में आएंगे। और सारे के सारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में एक नया क्वेश्चन इससे आता ही है। चलिए फ्रेंड्स, हम सेकंड अधिवेशन देखते हैं। दूसरा अधिवेशन है हमारा, कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? ये कलकत्ता में हुआ था और 1886 में आयोजित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जो एक पारसी थे। कुल कितने प्रतिनिधित्व भाग लिया था इसमें? 434 लोगों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की है कांग्रेस अधिवेशन की। कब कब किए? एक तो 1886 में किए, एक 1893 में किए और एक 1906 में किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 3 बार दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन क्या है? कहाँ पर हुआ? यहाँ मद्रास में हुआ है और 1887 में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? मद्रास में हुआ है और 1887 में आयोजित हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे फ्रेंड? बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम कांग्रेसी थे। कौन थे फ्रेंड? प्रथम मुस्लिम कांग्रेसी, जिन्होंने एक नारा दिया था कांग्रेस बनो का नारा। इन्होंने ही एक नारा दिया था कांग्रेस बनो को नारा, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, यह पहला अवसर था जब आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई थी। फ्रेंड, यह एक मतलब तीसरा जो अधिवेशन था, यह पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें आम जनता लोगों को बोला था कि आप भी अधिवेशन में शामिल हो सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा अधिवेशन था। तो पहला हमने देखा, पहला कहाँ पे हुआ था? हमारा बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और दूसरा हमारा कलकत्ता में हुआ और तीसरा हमारा मद्रास में हुआ। ठीक है, दूसरे के दादा भाई नौरोजी, तीसरे के बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप रिवाइज भी करते जाइएगा और पढ़ते भी जाइएगा आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह हमारा तीसरा अधिवेशन था। हमारा चौथा अधिवेशन कब हुआ फ्रेंड्स? चौथा अधिवेशन हमारा हुआ वर्ष 1888 में इलाहाबाद में हुआ। कहाँ पे हुआ? वर्ष 1888 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। कौन थे फ्रेंड? जॉर्ज यूले थे। और यह पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, यह राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम बार लाला लाजपत राय शामिल हुए थे इस अधिवेशन में। चौथा अधिवेशन ऐसा था जिसमें लाला लाजपत राय पहली बार इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने किस में भाषण दिया था? हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा पांचवा अधिवेशन। पांचवा अधिवेशन कहाँ हुआ? हमारे बॉम्बे में हुआ था। फिर से कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। और यह कब हुआ था? 1889 में हुआ। फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ कहाँ हुआ था और किस वर्ष हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस समय कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी जो आप आगे देखते जाओगे, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्ष कौन है और किस वर्ष हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पांचवा अधिवेशन देख रहे हैं हम। इसके अध्यक्ष थे विलियम बेरबर्न थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम बेरबर्न थे। और इसकी प्रमुख घटना थी इस समय की कि इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। वह कौन सा अधिवेशन था? पांचवा अधिवेशन था। ठीक है फ्रेंड्स, छठवां कब था? छठवां हमने देखा, छठवां हम देख रहे हैं कि छठवां कब हुआ? हमारा 1889 में। फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई शायद प्रिंट में, या 1896 कर लो इसको। फ्रेंड्स, इसको 1896 कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, इसको
1896 में हुआ था। यह कलकत्ता में आयोजित हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वह रहीमतुल्लाह सयानी थे। कौन थे फ्रेंड? रहीमतुल्लाह सयानी थे। और यह इसकी महत्वपूर्ण यह घटना थी कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। इसमें इस अधिवेशन में पहली बार हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है फ्रेंड, जिसकी रचना किसने की फ्रेंड? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। और उनकी कौन सी बुक थी? आनंद मठ में। किसमें? आनंद मठ में, जिन्होंने इनकी वो क्या बोलते हैं रचना की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा नेक्स्ट अधिवेशन है 1889 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? 1899 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। और इस समय की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग की गई थी। क्या की गई थी बहन? भू राजस्व के स्थायी निर्माण की मांग की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, हम वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला हमारा हुआ 1885 में वेमेश्वर बनर्जी, दूसरा हुआ हमारा 1886 में दादा भाई नौरोजी, थर्ड हुआ हमारा मद्रास में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे, चौथा हुआ हमारा 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ जिसके अध्यक्ष जॉर्ज लुले थे जो पहले अंग्रेज थे, पांचवा हमारा बम्बई में हुआ 1889 में जिसके अध्यक्ष विलियम बेरबर ने थे, और फिर हमारा छठवा हुआ जिसमें पांचवें अध्यक्ष में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, छठवां हमारा था 1896 में जिसमें जो कलकत्ता में हुआ, और इसमें क्या हुआ? हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा 1899 में जिसमें रमेश चंद्र दत्त जिनने क्या किया? भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग हुई थी इस अधिवेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा कब हुआ फ्रेंड्स? नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स सिर्फ वही कांग्रेस का अधिवेशन बताया गया है जो इंपॉर्टेंट है और जिसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये मत बोलिएगा सर ये वाला सन चले गया वाला सन चले गया, इसलिए फ्रेंड्स सिर्फ यह इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जो एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 1901 में कलकत्ता में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दिनसा इंदुलची वाचा। कौन थे फ्रेंड्स? दिनसा इंदुलची वाचा है सर वो। ठीक है, जिसमें गांधी जी पहली बार मंच पे दिखे थे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें पूछा जाएगा गांधी जी पहली बार किस अधिवेशन में दिखे थे, वो तो वह 1901 में था। कलकत्ता में गांधी जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा बनारस में। बनारस में कब हुआ था फ्रेंड्स? 1905 में हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, और सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। इस अधिवेशन में क्या होता? सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। यह पहले ऐसा था जिसमें स्वदेशी वर्ड का यूज़ किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा कलकत्ता अधिवेशन। फिर से कलकत्ता में हुआ। कब हुआ? 1906 में हुआ जिसमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्ष थे। मैंने पहले बताया कि दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशन में अध्यक्ष थी, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने वो किया। और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था। स्वराज शब्द का अर्थ है बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शब्दों का प्रयोग किया गया था इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा 1907। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स कि 1907 में अधिवेशन में क्या होता है। तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। कितने की थी फ्रेंड्स? रास बिहारी बोस ने। और इसमें क्या होता? कांग्रेस का विभाजन हुआ था और गरम पंथी और नरम पंथी के जो नेता थे वो अलग अलग हो गए थे। इसमें क्या होता? कांग्रेस का विभाजन हुआ था और गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है 1911 का अधिवेशन। यहाँ कहाँ या इसके अध्यक्ष किसने की थी? विशन नारायण सिंह ने। किसने की थी फ्रेंड्स? विशन नारायण सिंह ने। और इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स? इस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जो जिन्होंने जनगण गण गाया था, पहली बार जब जनगण मन हमारा जो राष्ट्रगान है वह गाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1911 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा लखनऊ में हुआ। कहाँ पर हुआ? लखनऊ में, जिसके यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भी, जिसमें क्या होता है? जिनकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चंद मजमूदार ने की थी। AC मजमूदार या अंबिका चंद मजमूदार। इसमें क्या हुआ था? जो गरम दल और नरम दल थे वह एक साथ आ गए थे और इसमें एक महत्वपूर्ण यह घटना थी जिसमें गरम दल और नरम दल साथ में आए थे। और इसमें पूरी जो भूमिका थी वह तिलक जी की और एनी बेसेंट जी की थी। इसमें किनकी भूमिका थी? महत्वपूर्ण भूमिका तिलक जी और एनी बेसेंट जी की थी। ठीक है, एनी बेसेंट जिनका होम रूल लीग पार्टी से संबंध था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा 1917 में क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। फ्रेंड्स, यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। यह भारतीय नहीं है, यह पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा 1919 जिसमें अध्यक्षता की मोतीलाल नेहरू ने की और इसमें कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन को समर्थन मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हमारा 1920 विशेष सत्र जिसमें लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की कि महात्मा गांधी के असहयोग संकल्प को बढ़ाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हमारा 1920 में नागपुर में C विजय राघवाचार्य ने की जिसकी भाषी आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हमारा नेक्स्ट है हमारा 1924 में बेलग्राम अधिवेशन। यह एक ऐसा लौता अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने
जिसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1924 का बेलग्राम अधिवेशन ऐसा एक लौता अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। फिर नेक्स्ट है हमारा 1925, यह कानपुर अधिवेशन, जिसमें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो कौन थी, सरोजनी नायडू बनी थी। कौन फ्रेंड, सरोजनी नायडू बनी थी। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने की, जिसमें ABVP अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन आता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और इसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। और इसमें क्या होता, सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई थी। कब, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें क्या होता, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प गांधी इरविन समझौता हुआ था। और महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज में क्या हुआ था, जो कांग्रेस है INC का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित हुए थे। मतलब कांग्रेस अधिवेशन में बोला गया था कि जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें हमारी तरफ से कौन जाएंगे, गांधी जी। वैसे तीनों सम्मेलन में नहीं गए थे, लेकिन पहले सम्मेलन में हमारे तरफ भीमराव अंबेडकर जी गए थे और सेकंड में बोले गए थे गांधी जी को नामांकित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा 1937 में JN ने की थी। किसने की थी, 1937 में की थी, JN जी ने की थी। और इसमें क्या हुआ था, यहाँ JN मतलब कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, वह पूरा नहीं लिख पाया मैं। ठीक है, तो यह गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। 1937 का जो अधिवेशन था वह गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, जो फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, फैजपुर में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा हरिपुरा अधिवेशन 1938। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक समिति बनाई थी। ठीक है, फिर ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा 1939, जिसमें त्रिपुरी जो थी वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। और फ्रेंड इसकी भी अध्यक्षता के लिए सुभाष चंद्र बोस को ही नामित किया गया था, पर उन्होंने क्या हुआ, गांधी जी की कुछ विवाद हुए, इस चक्कर में सुभाष चंद्र बोस ने इसमें इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा 1946 JB कृपलानी। कौन है फ्रेंड्स, 1946 में JB कृपलानी जी ने करी और यह कहाँ पे हुआ था, मेरठ में हुआ था। और जब ये हमारे आज़ादी के समय तक के अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर 1948 में जयपुर में हुआ था, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया ने की थी, जिसमें क्या हुआ था, गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया का नाम सुझाया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन थे। आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।